हेलो नमस्ते, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक का जिसका बहुत मार्केट कैप छोटा है और हर कोई समझता है कि ये बहुत छोटी कंपनी है, पर धोखा कर सकती है, जिसका नाम है तिलक वेंचर्स लिमिटेड। अभी मार्केट में इसका मूड थोड़ा मिक्स चल रहा है। आप देख सकिएगा इसका जो भी ट्रेंड वगैरह, वन डे चार्ट यहाँ पे आप देखिए। वन डे में इसका दिया हुआ है, 5 डे का ये रहा, 1 मंथ का, 6 मंथ का। अभी इसका एकदम पूरा ऊपर से डाउन। अगर आपको ओवरऑली में इसका चार्ट दिखाऊंगा तो इसका चार्ट आप देखिएगा ऊपर से नीचे की ओर आएगा। तो ये 6 मंथ का चार्ट है, ये आप देख सकते हैं। ये 6 मंथ का चार्ट है। ये यहाँ पे पास्ट 6 मंथ जिसमें 2.66% का रिटर्न दिया है। और आप ईयर टू ईयर अगर आप आइएगा, ईयरली आप देखिएगा तो यहाँ पे ईयर टू डेट आप देखिए 12.96% का। 1 ईयर का ये, 5 ईयर का अगर आप आइएगा तो 5 ईयर में एक बार यहाँ पे 2022 के आसपास यहाँ पे तेजी देखने को मिला था और उसके बाद लगातार ये डाउन ट्रेंड में है। लेकिन इसमें बहुत बड़ी खबर है जो आपको मैं बताने वाला हूँ। इसके टारगेट, इसके रिजल्ट मैं सब बताने वाला हूँ। यहाँ पे आप देखिए ऑल टाइम अगर आइएगा, ऑल टाइम 280.95% ऑल टाइम इसने रिटर्न दिया है, जो 2.28 इतना आपको रिटर्न मिला है। अभी शेयर प्राइस 3.09 के आसपास ट्रेड कर रहा है। साथ ही देखते हैं इसका वॉल्यूम वगैरह किस तरीके से आ रहा है। ये आप देख सकते हैं वॉल्यूम 341.5 के रहा है लास्ट एवरेज 30 दिन का वॉल्यूम, ये आप देख सकते हैं। और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन ये रहा 1.38 बिलियन इंडियन करेंसी में दिया हुआ, और यहाँ पे बिलियन में दिया है। इसको मैं करोड़ों में कन्वर्ट करके ही बताने वाला हूँ। बेसिक ईपीएस आप देख सकते हैं 17 का है। नेट इनकम ये रहा, नहीं के बराबर अभी चल रहा है। रेवेन्यू ये है, आगे आपको दिखाते हैं। इसका शेयर फ्लोट कितना, मार्केट में कितना शेयर इसके हैं, ये भी है। और मोर फाइनेंशियल में आपको मैं थोड़ा और इसका डिटेल्स में बता देने वाला हूँ। ये रहा, यहाँ पे आप देख सकते हो ओनरशिप वगैरह। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। फ्री फ्लोट शेयर ये है, क्लोजली हेल्ड शेयर्स ये रहा। इसमें आप देखिएगा फ्री फ्लोट शेयर ये है और क्लोजली हेल्ड ये है। कैपिटल स्ट्रक्चर ये रहा आपका। यहाँ पे आप देख सकिएगा मार्केट कैप, ये ग्रीन वाला कैश एंड इक्विवेलेंट का ये दिया। एंटरप्राइज वैल्यू ये अभी मार्केट कैप की तुलना में एंटरप्राइज वैल्यू बहुत है, क्योंकि ये बहुत नीचे ट्रेड कर रहा है, इसीलिए। इसका वैल्यूएशन ये आप देखिएगा, ये रहा क्वार्टरली। क्वार्टरली किस तरीके से वैल्यूएशन इसका डाउन हुआ है, यहाँ से लेकर आपका आप देखिएगा इस तरीके से। एनुअली अगर मैं लेके आऊंगा तो ये देखिए किस तरीके से यहाँ से लगातार फॉल, एकदम लगातार ये डाउन ट्रेंड में आप देखिए यहाँ पे नीचे की ओर है। ये वैल्यूएशन की मैं बात कर रहा हूँ। अगला हम बात करने वाले हैं ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी। ये आप देखिए किस तरीके से इसका परफॉर्मेंस क्वार्टर टू 2024 में इस तरीके से गया, धीरे धीरे एकदम डाउन आ गया। ये अभी थोड़ा सा सुधार है, लेकिन इससे हम ये साबित नहीं कर सकते कि इसका ट्रेंड ये है, क्योंकि इसका मिक्स बार बार आता है, कभी ऊपर कभी नीचे। ये सीढ़ी कभी भी ऐसा पैटर्न आपको नहीं देखने को मिलता है जो आप ट्रेंड में ये स्टेप वाइज ये इस तरीके का ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। अनसर्टेन है इसका प्रॉफिट भी और रेवेन्यू भी। और इसके बिजनेसेस ये रहे, फाइनेंस बिजनेस ये है, ये रहा फाइनेंस, और ये रहा ट्रेडिंग। ओवरऑल ये भी स्टॉक्स में ट्रेडिंग वगैरह भी करती है, जिससे इसका इतना रेवेन्यू आता है। और ये फाइनेंस से बहुत ही लमसम ऑलमोस्ट 24%, 23% के आसपास उससे रेवेन्यू जनरेट करती है। एंड इसका बिजनेसेस वगैरह ओवरऑल यहाँ पे आप देख सकिएगा बाय कंट्री। इंडिया इंडिया में ही इसका ओवरऑल टोटली बिजनेस है। ये आप इसका चार्ट भी, मैं थोड़ा सोचा कि चार्ट भी आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से इसका ट्रेंड आप देखिएगा। ये ट्रेंड किस तरीके से नीचे की ओर आया है लगातार। ये आप देखिएगा इसका ट्रेंड एकदम इस तरीके से डाउन है। और इसका सपोर्ट लेवल आप एक चीज मेंशन करिएगा अपना दिमाग में, इसका सपोर्ट लेवल बार बार यहाँ के आसपास रहा है। देखिए ये बार बार सपोर्ट इसके आसपास आता है, फिर वापस जाता है। यहाँ से आया, फिर वापस, फिर आया, फिर आया, फिर यहाँ पे जंप दिखाया, फिर कंटिन्यूअसली लो बनाया, फिर गया, फिर अपने सपोर्ट लेवल के आसपास फिर से आ रहा है। जबकि इस बार का क्वार्टर रिजल्ट भी देखना पड़ेगा कैसा है, तो फिर इसका आगे का जो भी ऐसा रहेगा या ऐसा रहेगा, इससे थोड़ा सा तो हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ओवरऑल अगर इसका ट्रेंड देखा जाए तो ये तो यहीं से डाउन ट्रेंड है लगातार। यहाँ पे आप देखिएगा इस तरीके से इसका चार्ट वगैरह अच्छा खासा इसने दिया था, लेकिन फिर नीचे 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 कंटिन्यूअसली इसका ट्रेंड नीचे की ओर ही है। ये आप एक चीज देखिएगा 2022 के आसपास ये कहाँ पे ट्रेड करता था, ये देखिए किस तरीके से अपर सर्किट एकदम लगाते हुए गया है, पूरा अपर सर्किट। ये आपका 3 रुपया के आसपास जो अभी ट्रेड कर रहा है इस पे ये था। और यहाँ से आप देख सकिएगा 22 या 24 है, ये देखिए ये 24 है, ये 24। इसको मैं इधर कर देता हूँ। ये लगातार गया, फिर आप देखिए लोअर सर्किट, फिर अपर सर्किट, फिर लोअर सर्किट। ये छोटे मोटे कंपनी में ऐसे ही होते हैं। फिर आप यहाँ पे एक तो रेंज बना के रखा, सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस, ये रहा सपोर्ट, ये रहा रेजिस्टेंस। बार बार 1 2 3। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ तो फिर अच्छा रहेगा। ये देखिए बार बार फिर यहाँ पे जैसे इसने इसको नीचे का लेवल को ब्रेक किया, ओ सॉरी, जैसे इसने नीचे के लेवल को ब्रेक किया, यहाँ पे आप देख सकिएगा ये रहा सपोर्ट। इसने जैसे ही ब्रेक कर दिया यहाँ पे आप देखिए, फिर लगातार ये कंटिन्यूअसली इसका ट्रेंड देखिए अभी एकदम नीचे की ओर है। और साथ ही ये सोचने वाला है, इसका ट्रेंड ऐसे नीचे की ओर जाने का कारण है क्योंकि इसका रेवेन्यू एंड प्रॉफिट दोनों ही डाउन ट्रेंड में रहा है। इसका बैलेंस शीट वगैरह भी चलिए देख लेते हैं किस तरीके से रहा है, क्या है, और इस बार का रिजल्ट वगैरह भी कैसा है वो भी देख लेते हैं।
ये देखिए इसका जो भी अभी ट्रेड कर रहा है ये 3.09 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। और इसका मैं आपको एक चीज और दिखाने वाला हूँ, ये देखिएगा, तो इसका बुक वैल्यू 3.22 है। इसका बुक वैल्यू जो नियरली इसका बुक वैल्यू उसी के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। हाई लो ये रहा है, फेस वैल्यू तो एक है, इसे और कुछ कम कर भी नहीं सकते। प्राइस इतना 1.38 करोड़, 138 करोड़, जिसमें 1.38 बिलियन वहाँ पे जो दिखा रहा था, इसको आप कन्वर्ट करिएगा तो इसमें आएगा। साथ ही इसका बैलेंस शीट बहुत अट्रैक्टिव है, ये रहा आप देखिए। बैलेंस शीट 2015 में 14 था, जो इसने धीरे धीरे यहाँ 98 के आसपास, पिछला बार का भी अगर देखिएगा तो अगर आता है 2455 था, इसको ऑलमोस्ट इसने डबल कर लिया है, 98 के आसपास इसने कर लिया। और इसका बोरोइंग, और एक बहुत बड़ी बात है, जिसमें इसका थोड़ा बहुत जो भी बोरोइंग था, जो भी इसने लोन वगैरह लिया था, उसको इस बार एकदम पूरा क्लोज कर दिया, सब खत्म कर दिया। साथ ही इसका क्वार्टर रिजल्ट देखते हैं, क्वार्टर कैसा है इस बार का। 2025 सितंबर के क्वार्टर में आया है, ये 6.31 का इसने किया है। ऑलमोस्ट पिछला बार जितना किया था उसी के आसपास है। पिछला बार देखिए 9.19, अरे बाप रे, ये तो बहुत कम कम है, सॉरी। इसमें प्रॉफिट पिछला बार 1.51 था, इस बार 1.83 है। इसमें इसका मेन चीज ये रहा, इसमें ये देखिए आपका एक्सपेंशन 4.48 है, जिसमें इस बार पिछला बार ज्यादा था। ये रहा प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 16% था, इस बार ऑलमोस्ट डबल 29% के आसपास रहा है। और अगर और एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, टैक्स वगैरह कैसा रहा है इसका। टैक्सेशन इस बार बहुत ज्यादा रहा, पिछला बार ये रहा टैक्स था। हाँ, सितंबर 2024 कौन सा ये रहा, सितंबर 2024, यहाँ पे 22% के आसपास का टैक्स था, जिसमें 2.08 था। और इस बार 18% यहाँ पे टैक्स में भी रिलैक्सेशन मिला, जिसमें 3.39 सीआर का इसका प्रॉफिट है। साथ ही इसमें और एक चीज है, अदर इनकम। इसका अदर इनकम अगर आप देखिएगा, पिछला बार यहाँ पे 1.15 रहा था, और इस बार 2.35 है। अदर इनकम से भी कुछ इसका आया है, जो इस बार पिछला क्वार्टर से जो भी 74% के आसपास का इसने जंप दिखाया ईयर ऑन ईयर, वो इसी के कारण दिख रहा है। साथ ही इसका इन्वेस्टर को भी देख लेते हैं, इन्वेस्टर का क्या हाल चाल है इसमें है या नहीं। एक चीज सबसे बड़ी बात है, जितना भी छोटी कंपनी आपने देखा होगा, उसमें एक चीज आपने नोटिस किया होगा, इन्वेस्टर रहता ही नहीं है। यहाँ पे देखिए 62.63 था, और इधर एकदम घट गया था 52 के आसपास। हालांकि इसने 50% के ऊपर का इसने बना के रखा है, उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं। लेकिन फिर से दिसंबर 2024 में बहुत अच्छा खासा लगभग 8% 9% के आसपास इन्होंने, 47% पब्लिक था, 38%, कम से कम 9% के आसपास इसने स्टेक को उठाया और उसको बरकरार रखा हुआ। कंपनी वालों ने अपना भरोसा लगातार दिखा कर रहा है, जिसमें अभी बचा हुआ 38.02 के आसपास, जिसमें ओवरऑल नंबर ऑफ शेयर होल्डर आप देख सकते हैं 99.614 के है। इसमें इसका स्क्रीनर का ये एनालिसिस भी आप देख सकते हैं, कंपनी का जो भी दिया हो, कंपनी ने डेब्ट को रिड्यूस किया, रिड्यूस नहीं किया, ये तो ऑलमोस्ट खत्म ही कर दिया, डेब्ट फ्री है। और अपना जो बुक वैल्यू के आसपास ट्रेड कर रहा है, गिव गुड क्वार्टर, अच्छा ही क्वार्टर दिया, जिसमें इसने मार्जिन में भी बहुत अच्छे सुधार किया है। गुड प्रॉफिट ग्रोथ, ऑफ हाँ प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा है, लेकिन अगर रेवेन्यू ग्रोथ देखिएगा तो बहुत ही ना के बराबर, बहुत ही घटिया। ईयर ऑन ईयर अगर आप देखिए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखिए किस तरीके से पहले करती थी। 0.36 2022 में 4 करोड़ के आसपास का सेल किया, फिर नीचे गिर गया। अनसर्टेन है, इसका कभी एक पैटर्न का फॉलो किया। 4.89, 3.14, 1 2 5 आ गया, फिर 9 आ गया, फिर 0.59 के आसपास होता है। यही होता है ब्रोकिंग वगैरह भी, तो इसका कोई तो परमानेंट इसका कोई बिजनेस नहीं है, जिसमें इसका कंटिन्यूअसली इतना परसेंटेज जो कस्टमर रहता है कि हाँ इसका मेन कस्टमर ये है, इससे लगातार इसको आते रहेंगे इतना परसेंटेज ऑफ रिटर्न, ऐसा कुछ इसका है ये नहीं है। इसीलिए इसका जो भी प्रॉफिट वगैरह आता है, हर बार इसके चेंजेस होते रहते हैं। तो ये रहा तिलक वेंचर का जो भी आपको एनालिसिस वगैरह में दिखा दिया। और कुछ अनऑफिशियल जो इसके टारगेट दिया गया है, कोई ऑफिशियली नहीं है, लेकिन कुछ अनऑफिशियल दिया है कि अभी का जो इस साल का 3.50 के आसपास का इसका नियर टर्म में टारगेट है, 2030 तक का टारगेट दिया है 12 रुपये के आसपास है। तो इससे ये मैं नहीं आपको सजेशन दे रहा हूँ कि आप परचेज कीजिए या फिर इन्वेस्टमेंट कीजिए, आप अपना पर्सनल एडवाइजर वगैरह से एकदम जरूर एनालिस्ट कीजिए, करवाइए, फिर इसमें जो भी आप अपना पोजीशन बनाइए। पोजीशन अभी तो फिलहाल के लिए बनाइए मत, क्योंकि इसका क्वार्टर जो आप देखिएगा अनसर्टेन है थोड़ा, कुछ क्वार्टर तक इसको अगर आप कंटिन्यूअसली ट्रैक कीजिएगा, फिर आप इसमें थोड़ा डायरेक्शन देखिए, जो भी ब्रेकआउट लेवल वगैरह है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, उसको ब्रेकआउट करेगा अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ, तब आप इसमें जरूर से जरूर अपना ना के बराबर की राशि को आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो भी अपना पर्सनल एडवाइजर के सलाह के साथ ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर एनालिसिस पसंद आए तो फिर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।